बीसीसीआई वीवीएस लक्ष्मण को गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का भी बॉस बनाने जा रहा है। जी हां, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीसीसीआई वीवीएस लक्ष्मण को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का पद देने जा रहा है। जी हां, आप कहेंगे साहब अभी तो बात चल रही थी कि वो सेलेक्टर बनने चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे उन्हें अगला कोच बनना चाहिए, लेकिन कोच और सेलेक्टर उनसे भी ऊपर डायरेक्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट का पद वीवीएस लक्ष्मण को दिया जा सकता है सितंबर के महीने में। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बीसीसीआई उनके नाम को कंसीडर कर रहा है। ऐसे में अगर वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनते हैं तो देखिए उनके पास सारी पावर्स होंगी। फिर ये कोच, ये सेलेक्टर, इन सबसे ऊपर वीवीएस लक्ष्मण का नाम होगा, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट को सिर्फ टीम इंडिया नहीं देखनी होती है, उनको टैलेंट हंट भी देखना होता है, जूनियर टीम्स भी देखनी होती हैं, ओवरऑल इंडियन क्रिकेट में जो भी चल रहा होता है उनके पास वो पावर होती है कि वो अपने फैसले से वहां पर उस चीज को अफेक्ट कर सकें। वीवीएस लक्ष्मण वो नाम है जिनके नाम की चर्चा हम लगातार देख रहे हैं। अभी जिम्बाब्वे में जो T20 सीरीज खेली गई वहां पर लक्ष्मण गए, 3-0 से भारत ने वो सीरीज जीती। उसके बाद लोग कहने लगे कि उनको अगला कोच बना देना चाहिए, गौतम गंभीर को हटा देना चाहिए, लक्ष्मण को ऑल टाइम कोचिंग फुल टाइम कोच बनाना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच खबर आ गई कि सितंबर में तो देखिए टेन्योर खत्म हो रहा है अजीत अगरकर का, तो वीवीएस लक्ष्मण अगले चीफ सेलेक्टर होने चाहिए। लेकिन अब देखिए बीसीसीआई तो उनसे भी बड़ा कुछ प्लान कर रहा है, यानी एक नई डेजिग्नेशन, एक नया पद, जहां पर वो जो भी भारतीय क्रिकेट में चल रहा है, कई दफा सिलेक्शन को लेकर हमने देखा है तमाम सवाल उठते हैं, गंभीर कुछ भी टीम में कर रहे हैं, सारी बातों का वहां पर जवाब वीवीएस लक्ष्मण अपने पास रखेंगे। अगर ऐसा होता है, अगर बीसीसीआई उनको ये पद देता है और लक्ष्मण एक्सेप्ट कर लेते हैं, भारतीय क्रिकेट के लिहाज से बहुत बड़ा चेंज होगा ये, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ये पोजीशन एक समय पर रवि शास्त्री होल्ड करते थे। 2014-15 की बात है, उनको डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया गया था। कोच उस वक्त डंकन फ्लेचर थे, वहां पर सपोर्टिंग स्टाफ भी था, सेलेक्टर अलग थे, लेकिन डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का पद रवि शास्त्री को दिया गया था। उसके बाद वो टीम इंडिया के आगे चल के कोच भी बने थे। जब वहां पर विराट कोहली कप्तान बने तो वहां पर रवि शास्त्री को एज अ कोच वो लेकर आए थे। ऐसे में अब वीवीएस लक्ष्मण डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट अगर बनते हैं तो खिलाड़ियों के लिहाज से भी काफी कंफर्टेबल होगा, क्योंकि लक्ष्मण डोमेस्टिक लेवल पर जाए तो वहां पर अभी फिलहाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड हैं, सभी खिलाड़ियों को पर्सनली जानते हैं। वैभव सूर्यवंशी को आप 1-1.5 साल से लगातार देख रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं मैं 3 साल से जानता हूं। वैभव सूर्यवंशी को बेंगलोर आते थे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जो बीसीसीआई का हब है, सभी खिलाड़ी वहां पर आकर ट्रेनिंग करते हैं, अपने फिटनेस पर काम करते हैं। उसी के हेड अगर वीवीएस लक्ष्मण है तो सोचिए खिलाड़ियों को उनसे बेहतर कौन जानता होगा। ऐसे में अगर डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वीवीएस लक्ष्मण को बनाया जाता है, भारतीय क्रिकेट के हित का ये फैसला जरूर होगा, क्योंकि लक्ष्मण वो कोच हैं जिनको हमने श्रेयस अय्यर जो कप्तान थे जिम्बाब्वे सीरीज में, उनको कहते हुए सुना कि थैंक यू वीवीएस सर। सीरीज जब जीते वहां पर जिम्बाब्वे को हमने 3-0 से हराया, श्रेयस अय्यर कह रहे थे थैंक यू वीवीएस सर। मतलब किसी खिलाड़ी को आज तक मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि थैंक यू गौतम गंभीर, हम सीरीज जीते उसके लिए आपको थैंक यू। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण ने जिम्बाब्वे में खिलाड़ियों को फ्रीडम दी। श्रेयस अय्यर के शोल्डर्स डाउन थे, वो आयरलैंड में सीरीज हार के आए थे, इंग्लैंड में सीरीज हार के आए थे। श्रेयस अय्यर के पास उस वक्त देखिए कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पहली सीरीज जीत की तलाश कर रहे थे। वहां पर वीवीएस लक्ष्मण आते हैं, खिलाड़ियों को फ्रीडम देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए जब सीरीज जीतते हैं तो उनको श्रेय देना बनता है, इसीलिए उन्होंने सामने से आकर थैंक यू वीवीएस सर कहा था। अब इससे साफ समझ में आता है कि जो कमरादरी होती है प्लेयर और कोच के बीच, वो वीवीएस के साथ खिलाड़ियों की कितनी शानदार है। और अगर वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनते हैं तो हमने जो देखा भारतीय क्रिकेट में गैर जिम्मेदाराना जो फैसले लिए जाते हैं, जिनकी आलोचना होती है कि भाई जो खिलाड़ी डिजर्विंग है उसको तो आप खिलाते नहीं, गलत टीम सिलेक्शन हो रहा है, टेस्ट क्रिकेट में टीम की दुर्दशा हो गई है, ये जो तमाम फैक्टर्स हैं बीसीसीआई इन पर नजर रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बीसीसीआई आंख नाक बंद करके बैठा हुआ है। वीवीएस लक्ष्मण के साथ पहली मीटिंग इस साल के शुरुआत में जनवरी 2026 में हुई थी। इस तस्वीर को आप देखिए, तब काफी चर्चा हुई थी कि भाई वीवीएस लक्ष्मण से बीसीसीआई क्यों मिल रहा है, क्यों बात कर रहा है, लेकिन देखिए वहां पर बात बन रही थी। और अब देखिए हाल में जब बीसीसीआई की पूरी टीम, वहां पर जो प्रेसिडेंट है मिथुन मनहास, सेक्रेटरी देवजीत सैकिया, सब अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में गए हुए थे। मुद्दा तो यह था कि खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं, किस तरीके से वहां पर उनको ठीक किया जाए, लेकिन मुद्दे के साथ साथ देखिए कई दफा और भी चीजें डिस्कशन का पॉइंट बन जाती है। वहां पर पूरी बीसीसीआई की टीम गई, वीवीएस लक्ष्मण के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब हुए वहां पर, लेकिन चर्चा यह भी हो गई होगी क्योंकि सेलेक्टर का पद भी उन्हें ऑफर किया जा रहा था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि लक्ष्मण ने मना कर दिया, वो नहीं बनना चाहते हैं सेलेक्टर सेम कोच के साथ। लक्ष्मण ने खुद कहा है कि 2023 में, यानी गौतम गंभीर के कोच बनने से पहले मेरे पास ऑफर आया था कोच बनने का, मैंने मना कर दिया था। यानी कोच बनने के लिए वो मना कर चुके हैं, सेलेक्टर बनने के लिए मना कर चुके हैं। बीसीसीआई पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वीवीएस लक्ष्मण को अपने साथ वहां पर जोड़ा जाए। ऐसे में उनको सबसे सुपीरियर जो डेजिग्नेशन होती है, जो पद होता है डायरेक्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट, जिनके नीचे फिर वो कोच हो, सेलेक्टर हो, सब कोई एक तरीके से उनको फिर रिपोर्ट करता हुआ नजर आता है, वो डेजिग्नेशन उनको ऑफर किया गया है। अब ऐसे में वीवीएस लक्ष्मण अगर इसे एक्सेप्ट करते हैं तो भारतीय क्रिकेट के लिहाज से, जैसा हमने कहा, एक बेहतरीन डिसीजन होगा। आप क्या मानते हैं, वीवीएस लक्ष्मण को क्या वहां पर डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनना चाहिए? क्या वो बिल्कुल सही शख्स है,
इस पोजीशन के लिए, और अगरकर और गंभीर के ऊपर उनके ऊपर बैठाने का मतलब साफ है कि अगरकर और गौतम गंभीर के बॉस वीवीएस लक्ष्मण होंगे।